हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी जोन। आशा करते हैं कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। देखिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण। जैसा कि आप लोग का काफ़ी डिमांड आ रहा था कि इस टॉपिक को करा दिया जाए और आने वाले एग्जाम्स के यानी कि बीपीएससी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ये टॉपिक रहने वाला है। यहाँ से डेफिनेटली 1 से 2 क्वेश्चन तो देखने को मिलेगा, यानी 2 नंबर आपका फिक्स है। तो अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा, सारे डाटे को अच्छे से याद रखने की कोशिश करिएगा, क्योंकि ये सभी डाटा जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। डेफिनेटली क्वेश्चंस बनेंगे। तो हमने यहाँ पे अच्छे तरीके से लिखा है और इसका एक नेक्स्ट स्लाइड भी हम लोग देखने वाले हैं। तो अच्छे तरीके से एंड तक वीडियो को देखिए और सब चीज़ को याद करने की कोशिश करिए। चलिए शुरू करते हैं। तब तक आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए, क्योंकि ये आप नहीं करते। वीडियो को लाइक और शेयर करना आपका हक बनता है। शेयर करिए, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। ठीक है, चलिए सबसे पहले बात करते हैं पहले पॉइंट्स में। पहला पॉइंट्स आपका ये है कि इस वर्ष अगर हम बात करें कि 21-22 का जो सर्वेक्षण रहा वो कौन सा सर्वेक्षण था, डायरेक्ट पूछा सकता है। तो ये 16वां सर्वेक्षण था। ठीक है, 16वां आर्थिक जो सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया कब? 25 फरवरी 2022। डेट भी याद रखना है, 25 फरवरी 2022 को किसके द्वारा? तारकिशोर प्रसाद के द्वारा ये पेश किया गया था। अब तारकिशोर प्रसाद जो है वो कौन है? तो ध्यान रखना है, ये बिहार के उप मुख्यमंत्री के साथ साथ वित्त मंत्री भी है। ठीक है, बिहार के उप मुख्यमंत्री के साथ साथ ये वित्त मंत्री भी है। तारकिशोर प्रसाद के द्वारा 25 फरवरी 2022 को 16वां आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, पहला पॉइंट आपका ये क्लियर होना चाहिए। अब अगर हम बात करें कि इसमें विकास दर क्या रहा, आर्थिक विकास दर क्या रहा 2020-21 में, तो ये आपका रहा 2.5%, यानी कि 2.5% रहा है। 2.5%, इसे आपको याद रखना है। एग्जैक्ट जो भी डाटा है आपको अच्छे से याद रखना है। अगर यही 2019-20 की बात करते तो 10.5% था। अब अगर हम यहाँ पे देखें कि 2020-21 में बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद, जिसको हम लोग जीएसडीपी कहते हैं, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक जो प्रोडक्ट हुआ, जिसको सकल राज्य घरेलू उत्पाद कहा जाता है, इसमें 2 चीज़ों ध्यान रखना है। एक तो आपका वर्तमान मूल्य पर, और दूसरा होता है स्थिर मूल्य पर। तो वर्तमान मूल्य की अगर हम बात करें कि वर्तमान मूल्य पर कितना है, तो ये आपको याद रखना है कि 6,18,630 करोड़, 6,18,630 करोड़ रुपए, ये ध्यान रखेंगे। और स्थिर मूल्य पर कितना था? स्थिर मूल्य पर आपका है 4,19,880 करोड़, 4,19,880 करोड़। और आपका वर्तमान मूल्य पे कितना है? 6,18,630 करोड़ और स्थिर मूल्य पे 4,19,380 करोड़ रुपए। यहां तक तो कोई समस्या नहीं होगी और इन सभी को अच्छे से याद रखेगा। अगर आप याद रखेंगे तो कहीं ना कहीं फ्रेंड्स आपको क्वेश्चंस दिखेगा और ऑप्शंस में आप अच्छे तरीके से क्लियर कर पाओगे। ठीक है, अब अगला पॉइंट यहाँ पे ये बनता है कि 2020-21 में बिहार का निवल राज्य जो घरेलू उत्पाद रहा, जिसको हम लोग नेट स्टेट जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट हुआ उसको कहेंगे डोमेस्टिक प्रोडक्ट, NSDP। तो इसमें आपका 2 चीज सेम टू सेम उसी तरह से होगा, वर्तमान और स्थिर। वर्तमान और स्थिर। वर्तमान अगर बात करें वर्तमान मूल्य पर, तो 5,66,470 करोड़, 5,66,470 करोड़। और ऊपर हम लोगों ने देखा था क्या, जो कि जीएसडीपी में क्या होगा? जीएसडीपी में आपका 6,18,630 करोड़ और इसमें आपका होगा 5,66,470 करोड़, राइट। और स्थिर मूल्य पर अगर हम बात करें तो 3,79,580 करोड़, 3,79,580 करोड़। तो ये आपको ध्यान रखना। बस 4 जो डाटा है आपको अच्छे से याद रखना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका आता है यहाँ पे। ठीक है, सबसे अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद में विभिन्न क्षेत्रों में जो प्रतिशत रहा और प्रतिशत वृद्धि रहा वो क्या है। तो प्राथमिक क्षेत्र में अगर हम बात करें तो प्राथमिक क्षेत्र में 19.2%, 19.2%। अगर वृद्धि की बात करें यानी कि पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि की बात करें तो 2.3%। ये डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है, तो याद रखना। द्वितीय क्षेत्र की बात करें तो इसमें आपका सेकंड सेक्टर में था 19.5, पहले में 19.2%, दूसरे में 19.5% और वृद्धि रहा 4.8% का। तो ये भी याद रखेंगे, वृद्धि 4.8% का। तृतीय क्षेत्र की बात करें तो इसमें आपका 61.2% रहा इसका हिस्सा। ठीक है, इसका हिस्सा रहा। और अगर टोटल की बात करें यानी कि वृद्धि कितना हुआ तो 8.5%। यानी जो सकल घरेलू उत्पाद की अगर हम बात करें, जैसे कि आपका टोटल वर्तमान मूल्य पे ये है कि 6,18,630 करोड़, तो उसमें 19.2% जो हिस्सा आया वो प्राथमिक क्षेत्र का था, द्वितीय क्षेत्र का 19.5% और तृतीय क्षेत्र से आपका 61.2%। और अगर हम प्रतिशत वृद्धि की बात करें तो वृद्धि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पहले में वृद्धि हुआ 2.3 का, दूसरे में आपका हुआ
4.8 का, और तीसरे में आपका 8.5 का। सर्वाधिक वृद्धि रहा 8.5, तो ये ध्यान में रखेंगे। यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं है, अच्छे से डाटा याद होना चाहिए। अब बात करते हैं बिहार का प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इस पे भी आपको दो चीज ध्यान रखना है, एक तो वर्तमान मूल्य पर क्या है और एक स्थिर मूल्य पर क्या है। वर्तमान मूल्य यानी कि 2021 की बात करें तो इसमें 50,555 रुपए, राइट। और स्थिर मूल्य पे बात करें जो कि आपका 2011-12 पे होता है, स्थिर मूल्य में 31,314, ठीक है, 31,314, ये ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट यहाँ पे ये बनता है कि सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला जिला कौन सा है। सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला जिला आपका पटना बनता है। सेकंड नंबर पे बात करें तो बेगूसराय, ये ध्यान रखिएगा। दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, पटना और बेगूसराय, ये ध्यान रखिएगा। पटना के अगर प्रति व्यक्ति आय पूछ भी ले तो 1,31,000 याद रखिए। और न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय वाला जिला कौन सा रहा, तो ये आपका शिवहर है, मात्र 19,000 रुपए। और सेकंड नंबर पे अररिया, ये भी याद रखिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ तक तो आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। जो भी आपको यहाँ पे डाटा बताया गया उनको अच्छे से याद रखेंगे, डेफिनेटली ये आपको हूबहू देखने को मिलेगा। दो क्वेश्चन तो यहाँ से जाहिर सी बात है कि पूछा ही जाएगा। और अगला पॉइंट हमारा ये बनता है कि 2020-21 के बीच मुद्रास्फीति दर क्या रही। मुद्रास्फीति दर तीन चीजों पे ध्यान रखेगा, एक तो ग्रामीण, एक शहरी और एक दोनों मिलाकर के समग्र में क्या रहा। तो देखिए ग्रामीण क्षेत्र की अगर हम बात करें तो ग्रामीण में 2.8% मुद्रास्फीति, और शहरी क्षेत्र की बात करें तो 4.9%, और अगर समग्र की बात करें तो समग्र ज्यादातर इंपॉर्टेंट है आपका 3.1%, एकदम वीवीआई। समग्र मुद्रास्फीति अगर बात करते तो 3.1%। यहां तक आपको समस्या नहीं होनी चाहिए। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए। चलिए इसके हम लोग नेक्स्ट जो कि और भी स्लाइड है उसको हम लोग देख लेते हैं। क्या है कि 2020-21 में बिहार सरकार की जो कुल प्राप्ति हुई वो कितना है। तो बिहार सरकार की कुल प्राप्ति 1,64,903 करोड़ रुपए, ठीक है, 1,64,903 करोड़ रुपए। इसमें दो चीजें होती हैं, एक तो आपका राजस्व प्राप्ति हुआ और दूसरा पूंजीगत प्राप्ति। तो राजस्व प्राप्ति के अंतर्गत 1,28,168 करोड़ रुपए, जो कि वृद्धि की अगर हम बात करते हैं कितना प्रतिशत की वृद्धि, तो 3.2% की वृद्धि आप यहाँ पे देख सकते हैं। पूंजीगत प्राप्ति की बात करें तो 36,735 करोड़, और प्रतिशत वृद्धि कितना हुआ, तो 25.9% की वृद्धि हुई। तो यहां से आपको ये कुल प्राप्ति की बात की याद रखना है। अब उसी तरह से कुल व्यय की बात करते हैं कि 2020-21 में बिहार सरकार की कुल व्यय क्या कितना रहा, तो 1,65,696 करोड़, 1,65,696 करोड़, ठीक है। इसमें भी दो चीज होगा, जैसे राजस्व व्यय कितना हुआ, पूंजीगत व्यय कितना हुआ, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कितना कितना हुआ है, कितना इसका वृद्धि रहा, ठीक है। 1,39,493 करोड़ रुपए, और इसमें वृद्धि रहा 10.7% की। और अगर हम लोग पूंजीगत व्यय की बात करते हैं तो 26,203 करोड़, और ये आपका 30.5% की वृद्धि रही। तो ये दोनों याद रख सकते हैं। अब सबसे हम इंपॉर्टेंट जो पॉइंट की बात करते हैं, जैसे कि यहाँ पे अगर हम दोनों की बात करें तो जैसे कि देखिए इसमें कि व्यय की अगर हम बात करें कि पिछले वर्ष की तुलना में, यानी यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है कि पिछले वर्ष की तुलना में कुल व्यय का प्रतिशत कितना रहा, कुल व्यय वृद्धि कितना रहा, तो 13.4% की वृद्धि हुई थी, यानी 13.4% की वृद्धि हुई पिछले की तुलना में। राज्य का सकल जो राजकोषीय घाटा है वो कितना प्रतिशत है, 4.8% घाटा हुआ राजकोषीय घाटा, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे हमने ऊपर में देखा था कि प्रतिशत जो वृद्धि हुई प्राथमिक क्षेत्र में 2.3%, द्वितीय क्षेत्र में 4.8% और तृतीय क्षेत्र में 8.5%। तो वहां पे अगर आपको दो चीज और ध्यान रखना है, जैसे कि पशुपालन क्षेत्रों में पिछले 5 वर्षों की तुलना में कितनी वृद्धि हुई है, तो 10% की वृद्धि हुई है। किसमें, पशुपालन के क्षेत्रों में। मत्स्य पालन के क्षेत्रों में 7% की वृद्धि हुई है, ये थोड़ा सा याद रखेंगे। डिजिटल कृषक सेवाएं देने के लिए कृषि विभाग के द्वारा कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया, तो बिहान मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया। ये ध्यान रखिए, किसके द्वारा, तो कृषि विभाग के द्वारा। किस लिए, तो डिजिटल कृषक सेवाएं प्रदान करने के लिए बिहान ऐप को लॉन्च किया है। पूछा सकता है किस राज्य के द्वारा, तो बिहार राज्य के द्वारा, ये थोड़ा ध्यान में रखेंगे। साक्षरता प्राप्ति की बात करें तो 2030 तक, यानी कि जो 16वां आर्थिक सर्वेक्षण हुआ 2020-21, इसमें साक्षरता प्राप्ति का जो लक्ष्य रखा गया 2030 तक 100% का लक्ष्य रखा गया। तो ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, एकदम वीवीआई, आप इसे याद रखिएगा। 2030 तक 100% साक्षरता प्राप्ति का लक्ष्य रखा गया। सिंचाई के लिए मुख्य जो स्रोत है वो कौन सा है, सिंचाई के लिए मुख्य स्रोत नलकूप 63.9%, नहर से कितना 30.6%, 30.6%, ठीक है। कृषि कर्मण जो पुरस्कार है वो बिहार को 2012 से लेकर के अब तक टोटल 5 बार दिया जा चुका है। तो ये ध्यान है कितनी बार मिला है, 5 बार मिल चुका है अब तक कृषि कर्मण पुरस्कार।
13 जिलों में जैविक पट्टी विकसित की जा रही है, ये भी ध्यान रहेगा। कितने जिलों में? 13 जिलों में, ये इंपॉर्टेंट है। समेकित बागवानी विकास मिशन कितने जिलों में शुरू किया जा रहा है? तो ये आपको याद रखना है, 23 जिलों में, ठीक है, 23 जिलों में क्रियान्वयन किया जा रहा है। और उसी तरह से मुख्यमंत्री विकास योजना 15 जिलों में। तो यहाँ पे 3 प्रकार के जिले हैं, 13 जिले, 23 जिले और 15 जिले, तीनों को याद रखना है। जैविक पट्टी 13 जिलों में, बागवानी में जो विकास मिशन है, समेकित बागवानी विकास मिशन 23 जिलों में और मुख्यमंत्री विकास योजना 15 जिलों में। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब चलिए इसके आगे भी और भी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको हम कवर कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं लास्ट स्लाइड के बारे में, और इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें दी गई है आप इनको अच्छे से याद रखिएगा। चलिए देखते हैं। 2011 से 20 में देश में परिवहन, भंडार और संचार के क्षेत्र में बिहार में सर्वाधिक वृद्धि हुई है। 40.4% की वृद्धि हुई है, ठीक है, संचार और परिवहन भंडार के क्षेत्र में। इंडिया पोस्ट भुगतान बैंक खाता खोलने में सबसे शीर्ष स्थान पे कौन सा राज्य रहा? तो वो भी आपका बिहार ही है, राइट। उसके बाद सड़क लंबाई में बिहार का स्थान कितना है? सड़क लंबाई में बिहार का स्थान 3rd, फर्स्ट रैंक पे केरल और सेकेंड रैंक पे वेस्ट बंगाल। तो ये आपका एक इंपॉर्टेंट हो जाता है। राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई अगर हम बात करें बिहार में टोटल कितनी है, तो हो जाता है 59,947 यानी कि 5,947 किलोमीटर, जिसमें सर्वाधिक जो लंबाई पटना में और न्यूनतम जो लंबाई शिवहर। पटना और शिवहर से कुछ याद आया? पीछे हम लोगों ने क्या देखा था? प्रति व्यक्ति आय में भी पटना टॉप पे है और शिवहर जो कि सबसे नीचे है, ठीक है, प्रति व्यक्ति आय में। कृषि उत्पादन स्थान में बिहार का जो रैंक है वो देख सकते हैं कौन कौन सा। जैसे मखाना और लीची के उत्पादन में प्रथम स्थान बिहार का है, जूट के उत्पादन में द्वितीय स्थान बिहार का है, मक्का, आलू, आम के उत्पादन में तृतीय स्थान होता है बिहार का। और अगर हम बात करें मत्स्य में, तो मत्स्य के उत्पादन में बिहार का चौथा स्थान आ जाता है। चावल के उत्पादन में सबसे टॉप पर जिला कौन सा है? तो सबसे टॉप जिला आपका हो जाता है सर्वाधिक उत्पादन में आपका ये हो रोहतास। उसी तरह से चावल और गेहूं दोनों ही मुख्य खाद्यान्न फसल है, तो ये आपका रोहतास इसमें भी टॉप पे। मक्का की बात करें तो मक्का में कटिहार हो जाएगा, और यहाँ पे आपका सर्वाधिक होता है कटिहार में। दलहन के क्षेत्र में सर्वाधिक उत्पादन आपका पटना, और वर्षा की दृष्टि से बात करें तो सर्वाधिक जो वर्षा जो जिला होगा वो आपका किशनगंज और न्यूनतम अरवल। तो ये हो गया आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। आई होप कि आप लोगों को आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे एक और मिस हो रहा है, शहरीकरण का जो स्तर है बिहार में कितना है? 15.3%। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन याद रख सकते हैं। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके बताइएगा, और नेक्स्ट जो टॉपिक रहने वाला है क्या आप वो भी कमेंट करके बताइए। हम मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।